डस्ट एलर्जी, धूल से एलर्जी। धूल एक ऐसी चीज़ है, डस्ट एक ऐसी वस्तु है जो हमारे हर तरफ है। हम जितना भी एयर प्यूरीफायर यूज़ कर ले घर में, लेकिन घर में धूल आती है। और जब कोई उससे एलर्जिक होता है, इम्यून रिस्पांस उसका उससे जो है बॉडी का ट्रिगर होता है, तो ऐसा व्यक्ति परेशान हो सकता है। आप धूल को ख़त्म नहीं कर सकते आसपास से, लेकिन आप धूल से आने वाले सिम्टम्स का बचाव होम्योपैथी के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम बताएंगे उसी विषय में आपको कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे डस्ट एलर्जी के विषय में। डस्ट एलर्जी यानी धूल से एलर्जी। धूल और धुआं हमारे हर तरफ है, चाहे हम लोग जितना भी प्यूरीफायर्स लगा लें, एयर प्यूरीफायर्स लगा लें, लेकिन धूल या डस्ट से नहीं बच सकते। डस्ट में तमाम चीज़ें आती हैं, जैसे माइट्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, जो कोलाइट पार्टिकल्स हो गए, डैम्प वेदर के मॉइस्चर हो गया जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहता है कोलाइडल पार्टिकल्स के रूप में, या फिर धूल हो गई। बहुत हम लोग देखते हैं, बहुत से घर होते हैं जो बड़े ही अच्छे होते हैं, हर तरफ से बंद होते हैं, लेकिन जब आप कुछ दिन बाद छोड़ के घर जाइए और फिर कुछ दिन बाद आइए तो उसमें आपको धूल मिलेगी। तो डस्ट एक ऐसी चीज़ है, और डस्ट एलर्जी इसी के कारण एक तकलीफ वाली समस्या है, जिसमें स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, नज़ला हो जाता है, बार बार सांस लेने में दिक्कत होती, सांस फूलती है, तमाम स्थितियाँ बनती हैं। आज हम साथियों आपको बताएंगे डस्ट एलर्जी को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं डस्ट एलर्जी को मैनेज, कंट्रोल और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती है, डस्ट एलर्जी हुई हो और आंखें लाल हो गई हो, आंखों से पानी आ रहा हो और आंखों में खुजली हो। तो अगर डस्ट एलर्जी की यह स्थिति हो साथियों, धूल से एलर्जी की यह स्थिति हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एलियम सीपा। एलियम सीपा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा डस्ट एलर्जी की उस स्थिति में लाभ देगी जब आंखों से पानी आ रहा हो, जो जलन ना कर रहा हो और आंखें लाल हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि डस्ट एलर्जी हो और नाक से पानी आ रहा हो, जो जलन कर रहा हो और खुजली हो रही हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है डस्ट एलर्जी की, कि डस्ट एलर्जी हो, धूल से एलर्जी हो और मुंह के अंदर ऊपर की तरफ और नाक में, नॉस्ट्रिल में खुजली हो रही हो। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है अबुंडो। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा ली जा सकती है। यह दवा इचिंग को, नोज, नॉस्ट्रिल और माउथ के अपर हिस्से की इचिंग को खत्म करेगी। एक स्थिति साथियों डस्ट एलर्जी की आती है छींकें आई जा रही हैं, छींकें रुकी नहीं रही, डस्ट एलर्जी है। तो अगर छींकें किसी को आ रही, स्नीजिंग हो रही है और डस्ट एलर्जी है, उनको उसको रोकना है छींकों को, तो नंबर 1 दवा इस स्थिति की होम्योपैथी में आती है साथियों सबेडेला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके छींकों को, स्नीजिंग को रोका जा सकता है, जो डस्ट एलर्जी के कारण होती है। एक स्थिति साथियों डस्ट एलर्जी की आती है कि डस्ट से एलर्जी हो और छींकें आ रही हो और नाक बिल्कुल सूख गई हो। अगर ऐसी स्थिति हो कि ड्राइनेस ऑफ नॉस्ट्रिल्स और छींकें आ रही हो, तो उस स्थिति को डस्ट एलर्जी की, धूल की एलर्जी में ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा डस्ट एलर्जी की ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती कि लगातार आंखों से पानी आ रहा हो और आंखों में रेत ऐसा सेंसेशन लग रहा हो, सैंड का सेंसेशन लग रहा हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों,
कि आँखों से लगातार पानी हो रहा हो, उसमें जलन हो, एक्रिड हो वो, और लगातार रेत ऐसी आँखों में कड़न चुभन हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की डस्ट एलर्जी की बहुत अच्छी दवा है यूफ्रेसिया ऑफिसिनालिस। यूफ्रेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती डस्ट एलर्जी हो और जो मुंह का ऊपर का हिस्सा है उसमें रॉनेस और सोरनेस हो, खुजली ऐसी महसूस हो रही हो और डस्ट एलर्जी हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को डस्ट एलर्जी के सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एरम ट्राइफिलम। एरम ट्राइफिलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति जब जॉ के ऊपर के हिस्से में, माउथ के ऊपर के अपर पैलेट में रॉनेस और सोरनेस हो, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है डस्ट एलर्जी हो और नॉस्ट्रिल के पिछले हिस्से में बहुत खुजली हो रही हो। अगर यह सिम्टम हो साथियों डस्ट एलर्जी का, धूल से एलर्जी का, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है विटेनिया। विटेनिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। अगर नॉस्ट्रिल के पोस्टीरियर पार्ट में, पीछे के पार्ट में इचिंग हो रही हो और साथ में छींकें आ रही हो, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों जो एक नंबर 1 दवा के भी रूप में होम्योपैथी की डस्ट एलर्जी की है, और वह स्थिति आती है कि व्यक्ति जब डस्ट आ रही हो तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, खासतौर से एस्थमा में। तो अगर ऐसी दिक्कत हो कि डस्ट एलर्जी आ रही हो और उसको सांस लेने में मरीज को दिक्कत हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है पोथोस। पोथोस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा डस्ट एलर्जी की ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी जब मरीज सांस ना ले पा रहा हो। एक स्थिति आती है साथियों धूल से एलर्जी की, कि धूल से एलर्जी हो, डस्ट एलर्जी हो और मरीज को खांसी बहुत आने लगती हो, ड्राई कफ होने लगता हो जब धूल आए। तो अगर यह स्थिति हो कि धूल से ड्राई कफ यानी खांसी हो रही हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ब्रोमियम। ब्रोमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को धूल से एलर्जी हो, ड्राई कफ आ रही हो, सूखी खांसी हो रही हो, रात के 12 बजे बाद वह बहुत बढ़ जाती हो। यदि ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ड्रोसेरा रोटिंडिफोलिया। ड्रोसेरा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार डस्ट एलर्जी के केस में दी जा सकती है जब मरीज को रात बाद यानी 12 बजे के बाद बहुत खांसी आती हो। यह दवा ऐसी स्थिति में डस्ट एलर्जी की लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों धूल की एलर्जी हो और नाक बंद हो जाती हो, खासतौर से रात में। तो अगर नेसल ऑब्स्ट्रक्शन, स्टफी हो जाती हो रात में डस्ट एलर्जी से, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज के डस्ट एलर्जी हो और उनके नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक हो गए हो और उनको छींकें बहुत आ रही हो, स्नीजिंग हो रही हो और टिप ऑफ द नोज पे उनके कंजेशन हो, आगे की तरफ बार बार कंजेशन हो जाता हो, नाक से ब्लड आ रहा हो, एपिटैक्सिस हो। अगर डस्ट एलर्जी की यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है अमोनियम कार्बोनिकम। अमोनियम कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी को साइनस हो और उनको डस्ट एलर्जी हो, साइनोसाइटिस हो और डस्ट एलर्जी हो, जैसे ही धूल आती हो उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती हो, छींकें आ जाती हो, नाक बहने लगती हो, नाक बंद हो जाती हो। यदि ऐसी स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को कंट्रोल करने की होम्योपैथी में 3 बहुत अच्छी दवाएं हैं। पहली दवा है साइलिसिया, दूसरी दवा है काली बाइक्रोम और तीसरी दवा है अमोनियम कार्ब। साइलिसिया 1000 पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले से इलाज शुरू करा जा सकता है और काली बाइक्रोम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है जब बलगम गले के अंदर आ जाता हो डस्ट एलर्जी से, स्वॉलो कर लेता हो मरीज बलगम को। और अमोनियम कार्ब उस स्थिति में दी जा सकती है जब छींकें बहुत आ रही हो और नाक से ब्लड आ रहा हो, एपिटैक्सिस हो। और यदि नाक हर समय बंद रहती हो तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है ट्यूक्रियम मेरम वेरम TMV।
30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा दे के मरीज को डस्ट एलर्जी से साइनस की स्थिति बढ़ने में लाभ दिया जा सकता है और स्वस्थ रखा जा सकता है। यह साथियों को दवाएं थीं डस्ट एलर्जी की, धूल से एलर्जी की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी आपके राय की इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात को उचित जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों वीडियो को जितना हो सके जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा और यह समाज आपका सदैव आभारी रहेगा जो आपके शेयरिंग के माध्यम से वीडियो उन तक पहुँचेगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।